तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक न्यू वीडियो में जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा नारुतो के कुछ फॉरबिडन जुत्सुस को। लेकिन पहले अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि फॉरबिडन जुत्सु क्या है तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब देखो, जो फॉरबिडन जुत्सु होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस जुत्सु होता है, जिसे यूज करने से यूजर की मौत भी हो सकती है या वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो सकता है, और इसलिए इसे यूज करना कम्प्लीटली बैन होता है। एक नॉर्मल शिनोबीज के लिए इसे सिर्फ होकागे या इलाइट निंजा यूज कर सकते हैं। चलो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु या शैडो क्लोन जुत्सु से। हाँ, वही जुत्सु जिससे नारुतो ऐसे ही 1000 क्लोन बना देता है। हाँ, लेकिन ये भी एक फॉरबिडन जुत्सु है। तो देखो, जब तुम एक शैडो क्लोन बनाते हो तब तुम्हारा चक्रा यहाँ पे स्प्लिट होता है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे शैडो क्लोन कैसे वर्क करता है। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास 100% चक्रा है। अब तुम एक शैडो क्लोन बनाते हो। अब जैसे तुमने शैडो क्लोन बनाया, तुम्हारा चक्रा उस शैडो क्लोन के साथ स्प्लिट हो गया। मतलब अब तुम्हारे पास 50% चक्रा है और 50% चक्रा उस शैडो क्लोन के पास है। ऐसे ही तुम लगातार शैडो क्लोन बनाते जाते हो और तुम्हारा चक्रा यहाँ पे स्प्लिट होता जाता है। और ये बहुत ही डेंजरस चीज है। जैसे जैसे तुम शैडो क्लोन बनाते जाओगे तुम्हारा चक्रा यहाँ पे कम होता जाएगा और एक पॉइंट पे आके तुम ऐसे ही मर जाओगे। लेकिन अब आते हैं नारुतो पे। क्यों वो यहाँ पे कैजुअली ऐसे 1000 शैडो क्लोन बना देता है लेकिन उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता? तो इसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला, उसके पास कुरामा है, उसके पास कुरामा का चक्रा है, एंड दूसरा वो एक उजुमाकी है। अब देखो, उजुमाकी के पास एक नॉर्मल शिनोबी से बहुत ही ज्यादा चक्रा होता है। तो यहाँ पे उसे चक्रा की कोई फिक्र नहीं है। वो कितना भी शैडो क्लोन बना ले उसका चक्रा यहाँ पे इजीली खत्म नहीं होगा। तो उसे यहाँ पे ऐसा देखने की जरूरत नहीं कि भाई मेरा तो चक्रा खत्म हो रहा है, वो बोला लन मेरा चक्रा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले फॉरबिडन जुत्सु की तरफ। तो अगला जो फॉरबिडन जुत्सु है वो है सुनाडे का स्ट्रेंथ ऑफ 100 सीलिंग। जैसे तुमने देखा होगा यहाँ पे सुनाडे और साकुरा के माथे पर एक मार्क होता है। अब देखो, इस मार्क में इसका यूजर बहुत ही ज्यादा चक्रा को स्टोर करके रखता है और जब फाइट होती है तब सुनाडे या साकुरा इसको रिलीज करते हैं। जब तुमने देखा होगा कि उनके बॉडी के ऊपर कुछ ब्लैक पैटर्न्स आते हैं। अब देखो, इससे होता क्या है, यहाँ पे उनकी बॉडी कंटिन्यूसली यहाँ पे हील होती रहती है। अब देखो, सुनने में तो बहुत ही अच्छा जुत्सु लग रहा है, लेकिन याद रखना ये फॉरबिडन जुत्सु है और फॉरबिडन जुत्सु में कभी भी यहाँ पे सारी अच्छी चीजें नहीं होती। अब देखो, यहाँ पे हीलिंग करने के लिए सेल्स को बार बार डिवाइड होना पड़ता है, लेकिन इसकी भी कोई तो लिमिट होती है। तो इसी के कारण यहाँ पे यूजर की लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होती जाती है और इसे यूज करने के लिए प्रिसाइजली अपने चक्रा पे कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो तुम तो खेल खत्म बेटा। तो अगला फॉरबिडन जुत्सु है वो है रसिंग शुरिकन। हाँ, वही जुत्सु जिसे यहाँ पे नारुतो ने बनाया था। हाँ, तुम इसे भी फॉरबिडन जुत्सु कह सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो ये एक रसिंगन का अपग्रेडेड वर्जन है जिसे नारुतो ने बनाया था। और जब पहली बार नारुतो ने इसे यूज किया था तो यहाँ पे नारुतो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसके बाद सुनाडे ने इसे नारुतो को यूज करने से स्ट्रिक्टली मना किया था बिकॉज उससे इसकी जान भी जा सकती थी, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा चक्रा कंज्यूम करता है। तो एक नॉर्मल शिनोबी अगर इसे यूज करे तो उसका तो बैंड बजना पका है। अब आता है फॉरबिडन जुत्सु जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिसमें तुम्हारी जान 100% जाएगी ही जाएगी, जो कि है रीपर डेथ सील। अब देखो, इसे हमने सीरीज में मिनाटो और थर्ड होकागे हिरुzen सारुटोबी को यूज करते हुए देखा है। अब देखो, तुम्हें पता ही होगा ये जुत्सु कैसे वर्क करता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे तुम एक शिनिगामी को समन करते हो जो कि किसी की भी सोल को यहाँ पे सील कर सकता है। अब देखो, वो बंदा कितना भी स्ट्रांग हो वो यहाँ पे पूरे फिजिकल पावर को यहाँ पे इग्नोर करके डायरेक्टली तुम्हारे सोल को यहाँ पे सील करता है और इसी वजह से ये सीलिंग जुत्सु और भी डेंजरस हो जाता है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो यूजर इस जुत्सु को परफॉर्म करना होता है उसकी भी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब देखो, इसी जुत्सु से मिनाटो ने कुरामा को सील किया था और इसी जुत्सु से यहाँ पे हिरुzen ने ओरोचिमारू के हैंड को सील किया था जिससे वो कोई भी जुत्सु परफॉर्म ना कर पाए, और उसने यहाँ पे सेकेंड और फर्स्ट होकागे को भी सील किया था। सो ये जुत्सु स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इसके साथ यूजर की यहाँ पे मौत होना भी पक्का है। नाउ अब बात करते हैं अगले फॉरबिडन जुत्सु की जो कि है इजानागी। अब देखो, इजानागी उचियास का एक फॉरबिडन गेट जुत्सु है जो कि लिटरली रियलिटी को चेंज कर सकता है। हाँ, तुमने सही सुना है, इससे तुम लिटरली रियलिटी को चेंज कर सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल भी है जैसे ओबिटो और कोनान की फाइट। अब देखो, जब कोनान ने अपने पेपर बॉम्ब से लिटरली यहाँ पे ओबिटो को मार ही दिया था तभी यहाँ पे ओबिटो यूज करता है इजानागी और वो लिटरली रियलिटी को चेंज कर देता है
और वो फाइट जीत जाता है। वैसे ही जब मादारा और हाशिरामा की फाइट हो रही थी तब हाशिरामा ने मादारा को मार दिया था, लेकिन मादारा ने लास्ट मोमेंट पे इज़ानागी का यूज करके अपनी डेथ को यहाँ पे फेक किया। उसने लिटरली रियलिटी को चेंज किया। देन थर्ड यहाँ पे एग्जांपल दूं तो वो है डांजो। जब डांजो और यहाँ पे सास्के की फाइट चल रही थी तब यहाँ पे डांजो ने कई बार इज़ानागी का यूज किया था, लेकिन जब तुम इज़ानागी यूज करते हो तो तुम्हारी एक आंख चली जाती है, मतलब तुम एक आंख से ब्लाइंड हो जाते हो। अब देखो अगला जो फॉरबिडन जुत्सु है वो इसी का काउंटर समझ लो। मैं बात कर रहा हूँ इज़ानामी का। अब देखो इज़ानामी तब बनाया गया था जब इज़ानागी का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा था। उच्चा हर फाइट में इज़ानागी का यूज करके रियलिटी को चेंज करते थे, तो उनके बीच में सिविल वॉर होने लगी। तो यहाँ पे इज़ानामी का क्रिएशन किया गया। अब देखो इज़ानामी एक ऐसा गेंजुत्सु है जहाँ पे तुम अपने अपोनेंट को एक लूप में फंसा देते हो और वो उस लूप से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो अपने गलती का एहसास ना कर ले। ऐसे ही इताची ने ये जुत्सु काबुटो के ऊपर यूज किया था जहाँ पे काबुटो एक लूप में फंस गया था। नाउ अगला फॉरबिडन जुत्सु है रीने रीवर, जिसे तुम लिटरली मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो और इसे यूज करने के लिए तुम्हारे पास रिनेगान होना जरूरी है, जिसे नागाटो ने यूज किया था पेन आर्क में, जिससे नागाटो ने सभी मरे हुए कोनोहा के लोगों को फिर से जिंदा कर दिया था। लेकिन इसके एक कॉस्ट है, वो है यूजर की लाइफ। ये इतना स्ट्रॉन्ग जुत्सु है, ये यूज करने के बाद यूजर का सारा चक्रा खत्म हो जाता है। ये जुत्सु सारा चक्रा यहाँ पे ट्रेन कर लेता है यूजर से और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, जैसे नागाटो की हुई थी। नाउ बढ़ते हैं अपने लास्ट और अगले फॉरबिडन जुत्सु की तरफ, जो कि है री एनिमेटेड जुत्सु, जिसे सेकंड होकागे टोबिरामा शिंजू ने बनाया था, जिससे तुम मरे हुए लोगों को फिर से रीएनिमेट कर सकते हो, लेकिन वो पूरी तरह से जिंदा नहीं होते। लाइक तुम उनकी सोल को यहाँ पे समन करते हो और वो समन करने के बाद वो बंदा लिटरली इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट कर सकती है, तुम उसे कितना भी मारो। नाउ अब जो इस जुत्सु को कास्ट करता है उसके पास फुल फ्रीडम होती है कि वो रीएनिमेट हुए बंदे को अपनी फुल पावर पे रीएनिमेट करे या अपनी लो पावर पे, जैसे काबुटो ने मादारा को अपनी फुल पावर पे यहाँ पे रीएनिमेट किया था। और जो यहाँ पे इस जुत्सु को कास्ट करता है उसका पूरा कंट्रोल होता है रीएनिमेट हुए बंदों पर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मादारा, इताची, इन लोगों पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वॉर के टाइम ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल जुत्सु है। लिटरली तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को फिर से रीएनिमेट कर सकते हो, जो कि वॉर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलो इस लास्ट जुत्सु के साथ अपना वीडियो भी यही खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐसे ही न्यू एनिमे वीडियोस के साथ। और जाने से पहले अगर तुम्हें गेमिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो तुम मेरा गेमिंग चैनल चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। तो चलो फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।